गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है वो पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के हम 7 एक्सरसाइज है वो कर चुके हैं। आज की जो क्लास है वो होने वाली है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक वाक्य। अगर डायरेक्ट स्पीच में आए तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चंस, प्रश्न पूछते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है, प्रश्नवाचक वाक्य है। उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है और उसको कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करेंगे, तो वो हम आज की क्लास के अंदर सीखेंगे। तो देखिए, अभी आप क्वेश्चंस, या तो इसके अंदर क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, या उसको हम बोल सकते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक वाक्य है, वो कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर। तो देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए उसके क्या है, पहले हम रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स से हमें क्या है, वो एग्जाम्पल है वो हम आसानी से समझ सकते हैं। रूल्स और कंटेंट के माध्यम से क्लास है उसको तैयार किया गया है, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। देखिए अभी इसके अंदर रूल्स है वो क्या है, हमने जो पीछे की जो परीक्षाएं हुई है उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आधार पे रूल्स है वो कंटेंट के साथ तैयार किए हैं क्लास के अंदर। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज से पर्सन का बोध होता है। इस प्रकार से सेंटेंसेज को इनडायरेक्ट में बदलते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। अब देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, कुछ उसके नियम है, रूल्स है। वो रूल्स है वो हमें अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे। तो वो रूल्स क्या क्या है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर है, तो रूल्स क्या क्या है पहले हम आज की क्लास के अंदर वो रूल्स सीखेंगे और साथ में एग्जाम्पल है वो भी हल करेंगे। नेक्स्ट क्लास है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज के फिर रूल्स के आधार पे हम एग्जाम्पल है वो हल करेंगे। तो पहले हम करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर रूल्स की क्लासें कंप्लीट, देन उसके बाद है फिर एक्सरसाइज हल करेंगे। तो देखिए अभी रूल्स है वो क्या है। अब देखिए रूल्स नंबर 1 है रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में तथा से टू को आस्क में बदल देते हैं। हम जो अफर्मेटिव साधारण वाक्य थे उसके अंदर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते थे, तो सेड टू के स्थान पे क्या करते थे, टोल्ड करते थे। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में हमें क्या करना है, इसीलिए जो ये रूल्स है आज की क्लास के अंदर इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। अब देखिए, सेट टू आएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सेट टू होगा तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे, या फिर किस में चेंज करेंगे, इंक्वायर्ड के ऑफ के अंदर चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से टू आए तो उसको किस में चेंज करेंगे, आस्क में चेंज करेंगे। तो रूल्स नंबर 1 से हम ये सीख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर पहले हम जो एग्जाम्पल देखे थे क्लास के अंदर, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू था तो उसको हम टोल्ड में चेंज करते थे, पास्ट टेंस में थी। लेकिन ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य अगर दिया हुआ होगा डायरेक्ट स्पीच के अंदर तो हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय किस में चेंज करेंगे, सेड टू को आस्क्ड के अंदर, या फिर इंक्वायर्ड ऑफ, या फिर रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, से टू लिखा हुआ हो
तो उसको किस में चेंज करेंगे, आस्क में बदलते हैं। अब नेक्स्ट रूल है वो देखिए, रूल नंबर 2 है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक वाक्यों में दैट कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। पहले हम क्या करते थे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कोमा हटाते थे तो किसका यूज करते थे, दैट का यूज करेंगे। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज प्रश्नवाचक वाक्य है, उसको जोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे, उसको जोड़ने के लिए हम यूज करेंगे या तो इफ का करेंगे या फिर किसका करेंगे, वेदर का करेंगे। तो ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में दैट कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये जो दैट का यूज करते थे हम कहाँ यूज करते थे, जब साधारण वाक्य बनाते थे उस टाइम हमें दैट का यूज करते थे, कोमा हटाते थे और दैट का यूज करते थे रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से दैट कंजक्शन से जोड़ते थे। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमें दैट कंजक्शन से नहीं जोड़ेंगे। तो ये जो रूल्स है इसको आप अच्छे से समझें। अब रूल्स नंबर 3 है वो देखिए, रूल नंबर 3 है इनडायरेक्ट में प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह हटा दिया जाता है और उसके स्थान पे फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो ये रूल्स है, इसको आप अच्छे से समझिए। देखिए, इनडायरेक्ट में जब डायरेक्ट होगा वाक्य तो उसके लास्ट में हमें क्या मिलेगा, डायरेक्ट स्पीच के अंदर है प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ मिलेगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य है, तो उसकी पहचान लास्ट के अंदर क्या मिलेगा, हमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ मिलेगा। उस प्रश्नवाचक चिन्ह को कब हटाएंगे, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ होगा तो क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, साधारण वाक्य असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा दिया जाता है और उसके स्थान पे फुल स्टॉप का यूज करते हैं। तो देखिए, रूल्स नंबर 3 है, इसको आप अच्छे से समझिए। हमें वाक्य की पहचान है वो किससे होगी, प्रश्नवाचक चिन्ह है वो लास्ट में दिया हुआ होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ होगा तो क्या होगा, या तो क्वेश्चंस है या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज प्रश्नवाचक वाक्य हो। अब उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। इस रूल के माध्यम से हम ये समझ रहे हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, हमें प्रश्नवाचक चिन्ह है उसको तो हम हटा देंगे और उसके स्थान पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो इनडायरेक्ट में क्या यूज करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आज की जो क्लास है वो रूल्स और एग्जाम्पल के साथ है, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। अभी एग्जाम्पल है नेक्स्ट वो देखिए। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, इसको आप अच्छे से समझे। ही सेड टू मी वेयर इज सी और लास्ट में क्या दिया हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह और इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्लोज कर दिया सेंटेंस को। ये है डायरेक्ट स्पीच। अब ही सेड टू मी ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। वेयर इज सी और प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, ये क्या है, रिपोर्टेड वर्ब।
आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम सेंटेंस को पहचानेंगे कि लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह दिया हुआ है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है, पर्सनवाचक वाक्य है। पर्सनवाचक वाक्य को हम चेंज करते हैं तो उसके जो रूल्स है वो क्या है। सबसे पहले क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सेड टू है तो उसको किस में चेंज करते हैं, या तो आस्क्ड में चेंज करते हैं या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करते हैं। से टू होगा तो उसको किस में चेंज करेंगे, आस्क में बदल देते हैं। ये रूल्स है, उसको आप अच्छे से समझें एग्जाम्पल के माध्यम से। अब देखिए सेड टू दिया हुआ है, वाक्य हम पहचान चुके हैं कि किसका है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पर्सनवाचक वाक्य है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह दिया हुआ है। इसका मतलब है सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस या फिर क्वेश्चंस, पर्सन पूछा गया है। तो इसको अभी चेंज करेंगे। देखिए ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ही सेड टू मी, इसको किस में चेंज करेंगे। देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेड टू के स्थान पे क्या यूज करेंगे, आस्क्ड। क्यों करेंगे, क्योंकि ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, पर्सनवाचक वाक्य है। ये पर्सनवाचक वाक्य है तो हमें सेड टू के स्थान पे क्या यूज करेंगे, आस्क्ड यूज करेंगे या फिर इंक्वायर्ड ऑफ यूज करेंगे। अगर सेड टू के स्थान पे से टू होता तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते, उस टाइम में से टू के स्थान पे क्या यूज करते, आस्क यूज, आस्क में बदल देते या आस्क का यूज करते। अब देखिए ये तो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो सेड टू के स्थान पे हम क्या यूज करते हैं, आस्क। मी है उसको एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए वेयर इज सी, अगर पर्सन पूछा है तो इसको हम चेंज करेंगे। चेंज करेंगे तो वेयर का वेयर लिखेंगे। वो क्या होगा, सब ये जो पर्सनवाचक चिन्ह है अगर किससे हो, जैसे वाक्य के बीच में क्या हो, पर्सनवाचक शब्द आया हो तो सबसे पहले उसका यूज करेंगे। अब पर्सनवाचक शब्द क्या है, वेयर इस सेंटेंस के अंदर है पर्सनवाचक शब्द है तो सबसे पहले उसका यूज करेंगे। देन उसके बाद है सब्जेक्ट, कर्ता, तो कर्ता इसके अंदर क्या है, सी। उसके बाद क्या है, कौन से टेंस में वाक्य है, इज। इज कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की है। प्रेजेंट कंटिन्यूस को किस में चेंज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस के अंदर चेंज करते हैं। अगर आपने टेंसेज की क्लास से अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके पहले टेंसेज की क्लास से है वो प्रॉपर तैयार करें। देन उसके बाद ही क्या करें, ये जो एग्जाम्पल्स है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के उसको आप हल करें। पहले टेंसेज अगर अच्छे से प्रिपेयर नहीं होंगे तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज नहीं कर पाओगे कि डायरेक्ट कौन सा है, इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। इसके अंदर जो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है उसकी सारणी है, पहले आपको वो याद करना पड़ेगा। टेंस से संबंधी परिवर्तन है तो टेंस का टॉपिक है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो देखिए अब पर्सनवाचक शब्द बीच में आया है तो सबसे पहले वो पर्सनवाचक शब्द है वो लिखेंगे वेयर। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर है, सी है। अब इज क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो इसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस के अंदर चेंज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, वॉज और वर। सिंगुलर नाउन है ही सी इट नेम तो वॉज का यूज करेंगे, अगर प्लुरल नाउन है तो उसके साथ है वर का यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है सी, सी के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे, वॉज का। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ही सेड टू मी वेयर इज ए सी। ये डायरेक्ट स्पीच के अंदर है लेकिन है कौन सा वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जब पर्सनवाचक वाक्य है। अब पर्सनवाचक वाक्य को चेंज करेंगे तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर है सेड टू होगा, उसको तो किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड के अंदर, या फिर किस में चेंज करेंगे, इंक्वायर्ड ऑफ के अंदर। या फिर रिपोर्टिंग वर्ब में से टू होगा तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे,
आस्क में बदल दिया जाता है। अब देखिए वेयर है, ये पर्सनवाचक शब्द है। अगर वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस पर्सनवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। देन उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, सी। उसके बाद टेंस से संबंधित जो परिवर्तन है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब है वो बाहर कौन सी टेंस में है, पास्ट टेंस में। ये आप अच्छे से सीख चुके हैं पीछे की क्लासों के अंदर है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के अंदर होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रोनाउन संबंधी और टेंस से संबंधी जो परिवर्तन है वो होंगे। अब इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। अब इसको हम कन्वर्ट किस में करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस के अंदर। प्रेजेंट के जो चारों भाग है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब वाक्य को चेंज करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में बदल देते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में बदल देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर चेंज करते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आगे का रूल्स है वो देखिए। अब रूल नंबर 4 है, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन वर्ब तथा अन्य शब्दों को साधारण वाक्यों के नियमों के अनुसार ही बदलते हैं। अब रूल नंबर 4 है, इससे हम सीख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है, जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर का भाग है उसके अंदर जो प्रोनाउन वर्ब संबंधी तथा अन्य जो शब्दों को जो परिवर्तन है वो कैसे वाक्य में चेंज करते हैं। जो पहले हम वाक्य बनाते थे साधारण वाक्यों के नियमों के अनुसार ही चेंज करेंगे। जैसे SON का जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग ही उसको चेंज करेंगे कि सब्जेक्ट टैग के अनुसार है SON। जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, थर्ड पर्सन होगा नो चेंज। तो ये 4 नंबर जो रूल है ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन थे वो क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। जैसे हम करते आ रहे थे पीछे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो क्लास से हो रही है उसमें कर रहे थे प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है, वैसे ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करेंगे। जो सेंटेंस होंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्यों में भी ऐसे ही प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है वो करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लासें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। अब देखिए आगे के रूल्स। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है उसको हम चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो उसके रूल्स है वो हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लिए हैं कि कैसे इसको चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें क्या परिवर्तन करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर हम क्या परिवर्तन करेंगे, वो रूल्स के माध्यम से हमने पूरा क्लास के अंदर सीख लिया है और एग्जाम्पल है उसको भी हमने हल कर लिया है। अब देखिए यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में बदलना। अब यस नो के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके जो आंसर देने रहते हैं उसको हम कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर। तो देखिए अभी उसके क्या नियम है वो नियम देखिए। सबसे पहले हम क्या है रूल्स के माध्यम से और कंटेंट के माध्यम से क्या करते हैं, अच्छे से रूल है वो प्रिपेयर करते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं हम क्लास के अंदर सीखते हैं। तो आप साथ साथ में क्या करें, नोट्स है वो बनाते रहिए। नोट्स बनाएंगे तो जब एग्ज़ाम पास में होगा तो आप अच्छे से शॉर्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तब देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है उसको, तो हमने रूल्स के माध्यम से और कंटेंट के माध्यम से एग्जाम्पल के अंदर अप्लाई करके हमने सीख लिया है। अब देखिए यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में बदलना वो देखिए अभी आप कैसे बदलते हैं हम। अब रूल नंबर 1 है वो देखिए, जब आप डायरेक्ट स्पीच
जो लिखा हुआ रहता है इन्वर्टेड कॉमास को, उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। में ऐसा पर्सन हो जिसका उत्तर हाँ या ना, या हम क्या बोल सकते हैं उसको, यस या नो में दिया जा सके। अर्थात रिपोर्टेड स्पीच किसी ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब होती है उसको हमें साइकिरिया होती है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब साइकिरिया, आदि से शुरू हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कनेक्टिव वर्ड या तो क्या रहेगा, इफ रहेगा, या फिर क्या रहेगा, वेदर का प्रयोग किया जाता है। तो रूल्स नंबर 1 है, इसको आप अच्छे से समझिए कि जब डायरेक्ट स्पीच में जो वक्ता के द्वारा डायरेक्ट कहा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच। एज इट इज डायरेक्ट स्पीच में ऐसा पर्सन हो जिसका उत्तर हम क्या करें, यस और नो में दे सकें। या फिर रिपोर्टेड स्पीच किसी ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब होती है साइकिरिया, वो हम आगे क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि कौन कौन सी साइकिरिया है, वो हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज के अंदर मिल सकती है। ऑक्सिलरी वर्ब साइकिरिया आदि से शुरू हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कनेक्टिव वर्ड क्या होगा, इफ होगा या फिर वेदर होगा। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है उसको हमें रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ेंगे, और साथ में क्या दिया हुआ हो, हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब साइकिरिया दिया हुआ हो, तो हमें कोमा हटाएंगे तो किसका यूज करेंगे, या तो इफ का यूज करेंगे या फिर वेदर का यूज करेंगे, दोनों में से एक का यूज करेंगे। तो ये रूल्स है, ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब देखिए जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो कौन कौन सी है वो देखिए अभी आप। अब जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज के अंदर है, पर्सनवाचक वाक्य है, उसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या हो, इज हो, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, शैल, विल, हैज, हैव, हैड, कैन, मे। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या फिर इसको क्या बोलते हैं साइकिरिया, ये किस में दी हुई हो, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज के अंदर है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। ये आप अच्छे से समझें, ये कहाँ पे दिया हुआ होगा, ऑक्सिलरी वर्ब है रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में क्या लिखा हुआ मिलेगा, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी है वो देखिए, इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, शैल, विल, हैज, हैव, हैड, कैन, मे। ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिया हुआ हो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज के अंदर, तो हम क्या करेंगे, वाक्य को किससे जोड़ेंगे, इफ या वेदर से जोड़ेंगे। कोमा हटाएंगे तो किसका यूज करेंगे, या तो इफ का यूज करेंगे या फिर वेदर का यूज करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 1 है वो देखिए, राम सेड टू हरी, विल यू गो टू स्कूल टुडे। अब लास्ट में क्या दिया हुआ है, पर्सनवाचक चिन्ह दिया हुआ है और इन्वर्टेड कोमाज के अंदर वाक्य को क्लोज किया हुआ है। तो ये वाक्य कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, पर्सनवाचक वाक्य या फिर क्वेश्चंस। तो देखिए राम सेड टू हरी, अब रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंजेज होंगे। अब देखिए अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है तो सेड टू को किस में चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड ऑफ के अंदर, या फिर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर क्या दिया हुआ हो, से टू दिया हुआ हो तो किस में कन्वर्ट करेंगे, आस्क में कन्वर्ट करेंगे। ये कब चेंज करेंगे, तब जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज पर्सनवाचक वाक्य हो,
जो डायरेक्ट स्पीच है वो किस में हो, पर्सनवाचक वाक्य के अंदर हो, तो सेड टू के स्थान पे क्या यूज करेंगे, आस्क्ड का यूज करेंगे। तो देखिए अभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करते हैं, तो सेड टू के स्थान पे क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते इसमें आस्क्ड। अब क्यों करेंगे कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पर्सनवाचक वाक्य है। पर्सनवाचक वाक्य है तो इसको किस से जोड़ेंगे, या तो इफ से जोड़ेंगे या फिर वेदर से जोड़ेंगे। अब क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हम जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हम पढ़ चुके हैं पीछे ही क्लास के अंदर है। तो देखिए अब क्या है, इसके अंदर ऑक्सिलरी वर्ब क्या दिया हुआ है, विल। विल दिया हुआ है तो किस से जोड़ेंगे वाक्य को, इफ या वेदर से। तो इफ हो गया। पहले हम यहाँ क्या यूज कर रहे थे, साधारण वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ रहे थे, तो किसका यूज कर रहे थे, इफ का यूज, सॉरी दैट का यूज कर रहे थे। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है, पर्सनवाचक वाक्य है, तो इसको किससे जोड़ेंगे, या तो इफ से जोड़ेंगे या फिर वेदर से जोड़ेंगे। अब देखिए यू क्या है, सेकंड पर्सन, बाकी जब फॉर्मूला SON के अकॉर्डिंग ही रहेगा। अब देखिए यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर है, हरी क्या है, नेम है, तो या तो नेम लिख देंगे एज इट इज, या फिर ही हरी के स्थान पे यूज कर सकते हैं। विल हो अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या हो, विल, कैन, मे, माइट, तो कैन को किस में चेंज करते हैं, कुड में, मे को किस में चेंज करते हैं, माइट में, सेल को किस में चेंज करते हैं, शुड में, विल को किस में चेंज करते हैं, वुड में। अब देखिए वुड गो टू स्कूल है, टुडे है, इसको किस में चेंज करेंगे, दैट डे में। ये हम पीछे की क्लास के अंदर सीख चुके हैं कि टुडे इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो टुडे है उसको दैट डे में चेंज करेंगे। तो देखिए अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है, पर्सनवाचक वाक्य है, तो इसको हमने कन्वर्ट किया है, सेड टू के स्थान पे क्या यूज किया है, आस्क्ड। वाक्य को जोड़ा किससे है, इफ से। ही कहाँ से है, यू के अकॉर्डिंग ही का यूज किया है। यू क्या है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट वाक्य में क्या है, हरी क्या है, नेम है, तो उसके स्थान पे ही का यूज करेंगे। अब विल अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर विल है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो विल के स्थान पे क्या यूज करते हैं, वुड में कन्वर्ट कर देते हैं। गो टू स्कूल एज इट इज लिखेंगे। टुडे है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको किस में चेंज करते हैं, दैट डे में। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए अभी आप। एग्जाम्पल नंबर 2 है, आई सेड टू हिम कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज। ये डायरेक्ट स्पीच है। अब देखिए वाक्य है वो किस प्रकार का है, लास्ट के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, पर्सनवाचक चिन्ह। इसका मतलब है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज पर्सनवाचक वाक्य है, तो रिपोर्टिंग वर्ब है, उसके अंदर क्या है, सेड टू के स्थान पे क्या यूज करते हैं, आस्क्ड। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या है, आई सेड टू हिम, पास्ट टेंस के अंदर है, इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन है वो करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो उसके अंदर हम चेंजेज है वो करेंगे। अब कैसे करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में, वो देखिए सेड टू के स्थान पे क्या यूज करते हैं, आस्क्ड। हिम है वो एज इट इज लिखेंगे। पर्सनवाचक वाक्य को रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ते हैं, तो या तो इफ का यूज करते हैं या फिर वेदर का यूज करते हैं। तो हमने इफ का यूज किया है यहाँ पे। अब देखिए यू क्या है यहाँ पे, सेकंड पर्सन SON फॉर्मूले के हिसाब से ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सेंटेंस के अंदर हिम है, तो हिम के जो रूप है वो चलते हैं ही, हिज, हिम, तो ही का यूज करेंगे।
देन उसके बाद क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कैन हो तो इसको किस में चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कुड के अंदर यूज करते हैं, मे को माइट में, शैल को शुड में, विल को वुड में, मस्ट को या तो मस्ट में करते हैं या फिर हैड टू में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे जो कैन दिया हुआ है वो किस में कन्वर्ट होगा, कुड में। टेल मी व्हाट द टाइम, अब ये जो वाक्य है ये कौन से टेंस का है, प्रेजेंट है, कंटिन्यूस टेंस का है। तो इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, टेंसेस संबंधी पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर करेंगे तो यहाँ पे इज के स्थान पे क्या यूज करेंगे, ही के अकॉर्डिंग वाज को यूज करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर है, आई आस्क्ड हिम इफ ही कुड टेल मी व्हाट द टाइम वॉज। ये एग्जाम्पल है, ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आज की क्लास के अंदर हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, वो कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं, तो वो आज की क्लास में हमने सीखे हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताना। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास है उसको फॉरवर्ड करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।